तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 5 पीक बैंडिट्स होते हैं जहां पर 5 पीक को छोड़ने के बारे में बात कर रहे होता है कि वो लोग अब यहाँ पर बैंडिट्स वाला काम नहीं करना चाहते। तो इसी के साथ ही चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि मैं अपनी फैमिली में वापस जाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों से कहा था कि मैं पीछे अपने एक बच्चे और अपने बच्चों और अपनी बीवी को छोड़ कर आया हूँ, तो मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। तुम सभी लोगों के साथ मेरा वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे अब अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। और वो सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के साथ ही चीफ उनसे कहता है लेकिन जब तक यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड की सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा, और जब मैं यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को स्टेबलाइज कर दूंगा और 3 और 4 जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ओवरटेक कर लेंगे तब मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा। तो उसी के साथ 6 ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बार बार अपनी फैमिली को ही याद कर रहे हो और हमें भी यहाँ पर अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। तो चीफ उनसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए और जाकर उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं अब इस बात को एक्सेप्ट करने के मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आ गया, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तो नंबर 4 उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर मुझे और इमदाल को क्यों यहाँ पर इंचार्ज बनाना चाहते हो, जबकि यहाँ पर सेकंड ब्रदर भी हैं। सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर बन सकते हैं इंचार्ज, वो भी तो यहीं पर है, क्या वो यहाँ पर से जाना चाहते हैं? तो इसी के साथ सेकंड ब्रदर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग मेरे बारे तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं एक यतीम हूँ और मैं यहाँ पर हर किस्म की मुश्किल से होकर गुजरा हूँ। मेरी कोई फैमिली तो नहीं है जिसके पास मैं वापस जा सकूं, लेकिन तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि शुरुआत से मैं चीफ के साथ हूं। जब हम लोगों ने 5 पीक बैंडिट्स को स्टार्ट किया था उस वक्त मैं चीफ के साथ ही था, हम दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद से मैं चीफ के साथ ही रहा हूं और सारी जिंदगी चीफ के साथ ही गुजार दी, जिसकी वजह से अब मैं चीफ के बहुत ज़्यादा करीब हो चुका हूं। तो मैंने फाइनली फैसला कर लिया है कि मैं चीफ के साथ ही जाने वाला हूं। ये अपनी फैमिली के पास जाएगा तो मैं भी इसके साथ वहां पर चला जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या तुम इसके साथ इसकी फैमिली में जाना चाहते हो, लेकिन हमारा क्या होगा, क्या हम सभी लोगों को तुम लोग छोड़कर चले जाओगे? आज तुम लोग खुद से यहाँ पर ये फैसला कैसे कर सकते हो? सभी लोगों ने खुद ही यहाँ पर ये फैसले कर लिए हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि हम लोग तुम्हें इस बारे में बताने वाले थे लेकिन हमें यहाँ पर वक्त नहीं मिला। पहले हम लोग ट्रेनिंग में लगे रहे, उससे पहले हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के उस समिट में चले गए थे, लेकिन मुझे पता है कि तुम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा इसको मानना, लेकिन सभी लोग एक ना एक दिन यहाँ पर इस बात को मान ही जाएंगे। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम सभी के अंदर ये फीलिंग नहीं आ रही। मुझे पता है कि चीफ ने यहाँ पर तुम सभी लोगों से जाने की बात की, लेकिन असल में तुम सभी लोग भी यही चाहते हो। जरा सोबियोक से पूछ कर देखो, सोबियोक अपना टी हाउस खोलना चाहते हैं, क्या मैं सच कह रहा हूँ? तो सोबियोक कहती है हाँ ऐसी बात है। फिर साथ ही वो चायोन से कहता है कि चायोन से जरा पूछो वो क्या करना चाहती है। वो एक रेस्टोरेंट चलाना चाहती है और देखो तो जरा चुलसान तो चायोन के साथ ही जाएगा, तो क्योंकि चुलसान चायोन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। तो चुलसान कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर प्यार से इसके साथ जरूर जाऊंगा। मैं यहाँ पर बहुत ही खास काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बैंडिट्स का काम छोड़कर मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेटर बन सके। मैं इसके साथ मिलकर वहां पर सारा काम करूंगा। तो वो से कहते हैं कि हाँ हाँ चुलसान तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम वाकई में एक वेटर बनना चाहते हो? तो वो कहता है कि चायोन जहां पर भी जाएगी मैं वहीं पर उसके साथ जाऊंगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूंगा तो फिर जहाँ पर चायोन के इनके अंदर यानी रेस्टोरेंट के ऊपर जो भी बुरे लोग आएंगे जहाँ पर बिना पैसे दिए जाने की कोशिश करेंगे, मैं उन लोगों को पीटा करूंगा ताकि जहाँ पर हमारा कारोबार चलता रहे और साथ ही मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट और अच्छा वेटर और हस्बैंड बन जाऊंगा। तो हमारी चायोन भी वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और खुश हो जाती है, जबकि बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर डबल लाइफ कितनी अच्छी होती है। फिर साथ ही चीफ उनका खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, आज से हम सभी लोगों ने फैसला कर लिया है कि आज के बाद से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। हमारे पास जितना वक्त बचा हम लोग जोखा के साथ ट्रेनिंग करेंगे और कोई भी यहाँ पर लूट रांस के ऊपर नहीं जाएगा। सोबियो किसी के साथ उदास हो जाती है और उन सभी लोगों से कहती है लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो फिर हम सभी लोग तो अलग हो जाएंगे। 5 पी के 10 हीरोज अगर अलग हो गए तो फिर हम सभी लोग एक दूसरे को दोबारा नहीं देख पाएंगे। और खास तौर पर वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं जोखा से भी नहीं मिल पाऊंगी। तो चीफ उसे कहता है कि हमें जहाँ पर ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, हम सभी लोगों के मकसद अलग है, हम सभी लोगों को अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजें अचीव करनी है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर बहादुरी दिखानी होगी और यहाँ पर इन चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो तुम सभी लोग क्या सभी के लिए तैयार हो? सेकंड ब्रदर उन सभी से कहता है कि देखो यहाँ पर शाम हो गई है, हम सभी लोग यहाँ पर इस बारे में फैसला कर चुके हैं और साथ ही वो से कहता है कि ये सब कुछ जोखा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जोखा ने यहाँ पर हमारी आंखें खोल दी, उसने यहाँ पर हमें जीने का एक नया तरीका बताया है। इसी के साथ ही फिफ्थ ब्रदर वहां पर रोना शुरू कर देता और कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम सारी जिंदगी यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर रूट ट्रांस करते रहेंगे, लेकिन तुम लोग यहाँ पर अब हमें छोड़कर जा रहे हो। जबकि 6 ब्रदर उसे कहता है कोई बात नहीं, हम लोग अपना सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड ब्रदर उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ। मैं तुम सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे हम लोग यहाँ पर से कितनी दूरी क्यों ना चले जाएं, चाहे हम लोग अलग
ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि हम सभी लोग एक फैमिली हैं और हमेशा एक फैमिली रहेंगे। चाहे हमें से कोई भी किसी मुसीबत में क्यों ना आओ, हम सभी लोग एक दूसरे को ढूंढेंगे और जाकर उसे मदद मांग सकते हैं। कोई भी किसी से मदद मांगने में हिचकिचाएगा नहीं और हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूर आएंगे जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी। तो वो सभी लोग एक दूसरे से वहां पर वादा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सभी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं। जब किसी के साथ ही दिखाते हैं कि गुमजोंग भागता वहां पर आता है और उनसे कहता है कि बड़ा मसला हो गया, बड़ा मसला हो गया, तो वो कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया, ये यहाँ पर इस तरह से भागता हुआ क्यों आ रहा है। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर शिम पागल हो गए हैं, प्लीज मास्टर शिम को रोको, मास्टर शिम जोखा के पास चले गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद फोर्थ ब्रदर उसे कहता है क्या वो बुड्ढा अभी भी पागल हो गया, क्या वो फिर से जाकर उसे रैंकिंग बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता है, आखिर उसके दिमाग में भूसा तो नहीं भरा हुआ, क्या वो जोखा को हरा सकता है। सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम यहाँ पर ठीक से बताओ तो सही हुआ क्या है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में मास्टर शिम को दिखाता है कि मास्टर शिम जो होता है वो जोखा के पास पहुंच जाते हैं। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि हाँ बुड्ढे घूसट, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि बच्चे मुझे तुमसे बात करनी है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, क्या तुमने लंच कर लिया, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो हमारा जोखा से कहता है कि लंच तो हमने कुछ घंटे पहले ही कर लिया था, अब जल्दी से टॉपिक के ऊपर आओ, तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए हो, आखिर तुमने पहले तो कभी मुझसे लंच की बात नहीं की। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं वो कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ठीक से कहना नहीं आ रहा, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हो। तो वो उससे कहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, क्या तुमने अपनी उम्र देखी है, तुम बुढ़े हो चुके हो, इस उम्र में मार्शल आर्ट सीखने की बजाय जाओ जाकर बिस्तर के ऊपर आराम करो, क्योंकि मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी, क्योंकि अगर तुम मार्शल आर्ट्स यहाँ पर सीखना स्टार्ट करोगे तो तुम मर भी सकते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी बुरे काम करता रहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी जो डिमोनिक आर्ट सीखी थी उसी एक डिमोनिक आर्ट के सहारे मैं लोगों को पीटता रहा, मैंने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं, यहाँ तक कि मैंने लोगों की जान भी ली है, मैंने बहुत सारे लोगों को मार भी डाला, लेकिन उसके बाद अब मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी बुरे काम करता रहा। लेकिन जब से मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए देखा, जब हम लोग ग्रीन समिट पे गए थे उस कंपटीशन के दौरान, जिस जर्नी के ऊपर उस सफर के दौरान हमने लोगों की मदद की, मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स लोगों को मारने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों को प्रोटेक्शन देने के लिए होती है, दूसरों की मदद करने के लिए होती है। मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही खूबसूरत चीज है और मार्शल आर्ट्स के साथ हम लोग अपनी रक्षा तो कर ही सकते हैं, दूसरों की रक्षा भी कर सकते हैं। मैंने सारी जिंदगी दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए, अब मुझे मार्शल आर्ट सीखकर दूसरों की मदद करना चाहिए। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। और उसके सामने वो काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मैं उन थोड़ी बहुत बातों को स्किप कर देता हूँ। तो मास्टर शिव उसे कहता है कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर मुझे सिखाओगे, मैं इस नई दुनिया जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स का राज है, मैं उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो जोका उसे कहता है कि सीरियसली जितने ज्यादा तुम बुढ़े होते जा रहे हो उतना ज्यादा तुम बातों को घुमा फिरा कर कह रहे हो, क्यों ना तुम यहाँ पर सीधी सीधी बात करो, मुझसे माफी मांगो और कहो कि चलो मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो। मास्टर शिव उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम वाकई मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे। तुम्हारा जोका उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एक तो तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है, तुम्हारी एज में तुम यहाँ पर मेरी 9 ह्यूमन आर्ट्स को बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा जरूर, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम सीख पाओगे या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर शिम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर बन जाएंगे।